मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर को महिमा दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले आपके सामने हम 3 वचन पढ़ना चाहेंगे। ये वचन हमने लिए हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय वचन 16, 17, 18। हम पहला वचन पढ़ते हैं 16वां। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उपवास आप कई प्रकार के रख सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर अपने वचन को समझने में हमारी मदद और सहायता करे। आप इस विषय में उपवास रख सकते हो। हालेलुया। किसी ऐसी दुष्ट आत्मा जो आपसे नहीं निकलती है, आप उसके लिए उपवास करो और प्रार्थना करो, और वो दुष्ट आत्मा उसमें में से निकल जाएगी। और ऐसे भी पाप होते हैं जिनके लिए हम उपवास करते हैं। हम जब देखते हैं हन्ना नबी जो होता है वो उस क्षेत्र में प्रचार करता है। वो गांव पूरा मतलब कि बिगड़ चुका था और उसने प्रचार किया। तब उन्होंने अपना मन फिराया। हन्ना नहीं, सॉरी, योना है, उसने प्रचार किया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, जानवरों तक ने कुछ नहीं खाया, और उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। आप ये उपवास है, कई प्रकार के उपवास आप इसमें रख सकते हो। हालेलुया। क्योंकि उपवास ही है जो हमारे रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकता है। परमेश्वर भी जानता है, और परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जब तू उपवास करे तो अपना सिर धो और तेल मल, ताकि तेरा जो पिता गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम इस हिसाब से लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को सम्मुख रखकर हम उपवास करते हैं और फिर उपवास के बाद प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए वो अनुग्रह, वो दया करेगा। जिसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात बता दूं, जैसे कोई ऐसे कार्य हैं जो हमसे नहीं छूट पा रहे हैं, तो उनके लिए हम उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमें उन कामों से छुटकारा दे, और परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिफल देगा। तो जब हमें उन कामों से छुटकारा मिल जाएगा तो हमें प्रतिफल मिल गया। हालेलुया। और हम और एक वचन पढ़ते हैं, देखो आपके सामने मैं रख देता हूँ। यहाँ पर मत्ती की 17 अध्याय है वचन 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जब हम उपवास करें तो परमेश्वर को सम्मुख रखकर उपवास करें, और फिर उपवास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को करें। परमेश्वर आपकी हर एक उन जिसमें आप फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे
दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हर एक रोग से प्रभु जी, हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर एक उन भाई बहनों को प्रभु जी जो आप पर विश्वास रखते हैं। प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन उपवास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको सम्मुख रहकर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तो उन्हें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने आज उपवास किया है मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें। जिनके लिए भी प्रभु जी आप उन्होंने उपवास किया है पिता परमेश्वर, उन कार्यों में प्रभु जी आप उनकी मदद और सहायता करें। जिस स्थिति में प्रभु जी वो कमज़ोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें बलवंत करें पिता परमेश्वर, ताकि वो वहाँ से निकल सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही हो जो महिमा के योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। हम देखते हैं पिता परमेश्वर, यूहन्ना नबी ने जब उस गांव में प्रचार किया नीनवे में, तो नीनवे के लोगों ने प्रभु जी अपना मन फिराया। 3 दिन उपवास उन्होंने किया और उनके हर एक अपराध आपने ढांप दिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज वो भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर जो आप पर उपवास करते हैं, जिस मकसद से करते हैं प्रभु जी, आज उनको प्रतिफल मिले। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए, प्रभु जी आपकी बड़ाई होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर नहीं जो प्रभु जी दीनता पे प्रसन्न ना हो सको। प्रभु जी आप नम्र मनुष्य की प्रार्थना को सुनते हो। जो लाचार मनुष्य है प्रभु जी आपसे गिड़गिड़ाता है, प्रभु जी आप उनकी सुनते हो। प्रभु जी जब पिता परमेश्वर हम देखते हैं हन्ना आपसे रोई और उसने बिलक बिलक के प्रभु जी आपसे अपनी सारी विनती प्रार्थना की, तो आपने उसे मन चाहा बर दिया मेरे पिता परमेश्वर। आपने उसे पुत्र दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। जो भी पिता परमेश्वर इस विषय के लिए मेरे पिता परमेश्वर उपवास है, प्रभु जी तेरा प्रतिफल उनके जीवन में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनको प्रभु जी आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप महान हो पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जी अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, प्रभु जी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु जी हम सब भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो इस समय प्रभु जी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी आपके वचनों को सुना है। प्रभु जी आपसे ध्यान किया है, आपको मन में प्रभु जी सुमिरन किया है पिता परमेश्वर। अपने मन में वो जगह दी है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने हृदय में आपको उपस्थित किया है। प्रभु जी उपस्थिति जान के प्रभु जी आपके सम्मुख में बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके हर एक कलेश यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु जी, हर एक बंधन टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में उन पे आशीष ठहरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जिस जगह में पिता परमेश्वर है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे प्रभु जी आपने चुना है, प्रभु जी आप उसी जगह पे उन्हें फलवंत करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे फलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने
आपने अपना लहू हम सबके खातिर बहा दिया। प्रभु जी अटूट प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। संसार तो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु जी आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमें कभी नहीं त्यागोगे, क्योंकि आपका वचन कहता है क्या यह हो सकता है कोई माँ अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे या उस पर तरस ना खाए। हाँ, वो तो उसे भूल भी सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तेरी सहर पना मेरी दृष्टि के सामने। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब चलते फिरते हैं प्रभु जी आपकी निगरानी में है मेरे पिता परमेश्वर। आप अच्छी तरीक़ा से भली भांति हमें जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे मन मेरे हृदय को जांचने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लाखों बार करोड़ों बार प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपका शांति का सुसमाचार आपका हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी मदद और सहायता करें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और जैसे मैंने तुम्हें सिखाया वैसे तुम भी उन्हें सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु जी आपने हमसे अटूट वादा किया है प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हो उन सभी भाई बहनों को जो प्रभु जी गांव गांव गली गली शहर शहर जाते हैं प्रभु जी आपका सुसमाचार लेके प्रभु जी उनकी अगुवाई करें। यदि पिता परमेश्वर वो घर पर आ गए हैं तो पिता परमेश्वर हर एक उन चिंताओं से मुक्त करें, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्हें एक सुख की नींद देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं को हर एक दुख दर्द से उन्हें आज़ाद करना, उनके घर परिवार को प्रभु जी सुरक्षित रखना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना, जिस घर में जिस स्थान में प्रभु जी वो ठहरे हों पिता परमेश्वर आशीषित हो वो घर वो स्थान प्रभु जी। वहाँ के लोग मेरे पिता परमेश्वर जिस घर में प्रभु जी आपके बेटा बेटी के आपके दास दासी का आदर किया हो मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन पर प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि हो, आपके भय में रात बिताने पाए प्रभु जी जाकि ताकि सुबह उठकर प्रभु जी आपके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से, और मैं भरोसा करता हूँ प्रभु जी आप हमें आगे भी संभाल के रखेंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, रात के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है तुझे जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। उन सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके पवित्र लहू में छुपा देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक शैतानी आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा छूने से पहले नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो। जो प्रभु जी कारोबार को लेकर चिंतित हैं मेरे पिता परमेश्वर आशीष करें पिता परमेश्वर, उनके कारोबारों को खोलें मेरे पिता परमेश्वर। रुके हुए बंधन रुक टूट जो उन पर बंधन लगे हुए मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा करने पाए, तेरी जय जयकार करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।